दोस्तों हेलो, डॉक्टर जय मेहता हियर। आज के चैप्टर में हम लोकेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस पे थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है एंडोमेट्रियोसिस वो बीमारी है जिसमें जो एंडोमेट्रियल ब्लड है, करेक्ट, जो यूट्रस का सबसे अंदर का भाग है वो एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। पर इसमें से थोड़ा सा जो पार्ट रहता है वो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जाता है पेरिटोनियम में भी। बहुत सारे कारणों के वजह से एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो सकता है, बट क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस सबसे नज़दीक है, इसके लिए वन ऑफ द मेन रीजंस, मेन साइट जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है वो यूट्रस का मसल खुद है। ओके, यूट्रस के मसल में खुद जब एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है ना दोस्तों, उस चीज़ को हम बोलते हैं एडिनोमायोसिस। ऑलराइट, एडिनोमायोसिस वो बीमारी है जिसमें यूट्रस का मोटापा, यूट्रस की थिकनेस बढ़ जाती है, स्पेशली पोस्टीरियर वॉल की थिकनेस। कॉमनेस्ट लोकेशन। दूसरा एकदम कॉमन लोकेशन जो हर पेशेंट को सुना रहता है, पता रहता है, वो है ओवरी। और ओवरी के अंदर जब एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट बन जाती है ना दोस्तों, उसको हमारे भाषा में, डॉक्टर लोग के भाषा में कहा जाता है चॉकलेट सिस्ट। सुना होगा आपने ये बात। तो सेकंड कॉमनेस्ट लोकेशन हो गया ओवरी। ऑफ कोर्स गाइस, थर्ड कॉमनेस्ट लोकेशन है फैलोपियन ट्यूब। फोर्थ कॉमनेस्ट लोकेशन है ये रीजन जिसको बोलते हैं यूट्रोसेक्रल लिगामेंट, मतलब यूट्रस के नीचे का और पीछे का हिस्सा, ये भाग। इनफैक्ट इस भाग का जब एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं डीप एंडोमेट्रियोसिस। डीप एंडोमेट्रियोसिस कई प्रकार का रहता है, पर एज अ पेशेंट आपको ध्यान रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस अपने साधारण लोकेशंस को छोड़ के ब्लैडर, इंटेस्टाइन जिसको हम बोलते हैं बावेल, स्मॉल इंटेस्टाइन जो यहाँ पे ऊपर रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अलावा में डायफ्राम, अम्बिलिकस, पेम्बी और कोई भी स्कार टिश्यू पर डेवलप होने की क्षमता रखता है। इनफैक्ट दोस्तों, क्योंकि हम एंडोमेट्रियोसिस का इतना ज़्यादा सर्जरीज करते हैं, हमने लंग का एंडोमेट्रियोसिस और मैंडिबल का एंडोमेट्रियोसिस भी देखा है और इंग्वाइनल का एंडोमेट्रियोसिस भी देखा है। ऑफ कोर्स यूनिक लोकेशंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस उभरते रहते हैं। हमने एक रिसेंटली पैराकार्डियक, हार्ट के अंदर के एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी किया था, पर वो इस चैप्टर के परव्यू के बाहर है। एज अ पेशेंट ना दोस्तों, ध्यान में ये रखो कि एंडोमेट्रियोसिस एक पेल्विक डिसऑर्डर है और जो पेल्विस के बाहर एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। मतलब ये बीमारी बड़ी कॉमन है, ये बीमारी पेल्विस को अफेक्ट करती है, और क्योंकि ये बीमारी पेल्विस को अफेक्ट करती है, ये बीमारी रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट करती है। और क्योंकि ये बीमारी रिप्रोडक्शन को भी अफेक्ट करती है, एंडोमेट्रियोसिस के दरमियान एज अ पेशेंट दोस्तों आपको हमेशा एक एक्सपर्ट को दिखाना है। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि घर के बाजू में किसी के भी पास में चले गए। भगवान के लीजिए, फाइंड आउट कीजिए एक्सपर्ट कौन है, जेन्युइन वाला एक्सपर्ट कौन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी अगर ये पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो ये पूरे 2 घंटे के कोर्स में आप भी थोड़े बहुत तो नॉलेजेबल हो जाएंगे, ताकि आप आपके बीमारी को लेके एक करेक्ट डिसीजन ले सकें। थैंक यू सो मच।